तो देखिए आज हम एक ब्लाउज की फिटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स अस्तर लगाकर तैयार कर ली हैं और इसके साथ ही मैंने ये फ्रंट के दोनों पर्दे तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर हमने बैक का पीस तैयार कर लिया है। अब आपको इसकी फिटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको चाहिए नाप। तो जो आपका नाप हो उस हिसाब से आप यहाँ लिख लीजिए। ये किसी भी रेडी ब्लाउज से आप ले सकते हैं नाप। तो जो अपर लेंथ इसमें 14 आएगी, उस हिसाब से आप इसकी लेंथ भी देख लेते हैं। कभी कभी ये वाले पीस जो हम तैयार करते हैं तो कभी कभी आप बेल्ट में कम ज़्यादा सिलाई लगा लेते हो तो फ्रंट का पर्दा बड़ा हो जाता है, तो उस हिसाब से आप इसका लंबाई का भी नाप ले सकते हैं। अब आएगा अपर चेस्ट। तो यहाँ पर जो इसका यहाँ वाला साइज होगा वो इसका अपर चेस्ट होगा। उसके बाद आएगा इसका फुल बस्ट। तो ज़्यादा नाप में फुल बस्ट और अपर चेस्ट में अंतर होता है। तो ज़्यादा नाप वाले ब्लाउज में हम यहाँ पर लूजिंग ले लेते हैं, तो उसका नाप आपको पूरा इस तरह से निकालना रहेगा, है ना। अब आएगी इसकी कमर। तो जो वेस्ट है, कमर का नाप हम बिल्कुल यहाँ बेल्ट पर लेंगे, जो भी आपका नाप हो। अगर कमर सही होगी तो आपका ब्लाउज ऊपर नहीं चढ़ेगा, आगे पीछे शोल्डर नहीं होंगे और गला फिक्स रहेगा। इसके साथ ही हमको नाप लेना है आर्म होल का। तो आर्म होल जितना भी हो आप अच्छे से नाप लें, जिससे आपकी स्लीव्स की फिटिंग अच्छी आए। और यहाँ मैंने इसके 4 पार्ट लिख लिए हैं, जिससे कि मुझे निशान लगाने में आसानी रहे। तो यहाँ पर मैं ये बैक का और फ्रंट का पर्दा यहाँ से हटा देती हूँ और स्लीव्स का सिर्फ हम यहाँ पर रखेंगे एक पीस। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर नाप लगाते हैं। तो हमको लंबाई देखनी है। तो देखिए हमारी तैयार लंबाई है 14 इंच। तो ये यहाँ से पूरा हम यहाँ देख लेंगे तो ऊपर सिर्फ हाफ इंच कपड़ा बचा है। तो इसकी पूरी लंबाई हमारी 14 इंच सही है। अब आपको नाप लगाना है अपर चेस्ट का 4 पार्ट। तो 9। तो ये वाली पट्टी तो हमारी तैयार है, तो हम बिल्कुल यहाँ से इसे रख लेंगे और बिल्कुल आपको यहाँ पर लेना है। तो कहाँ आ गया है, 9 इंच यहाँ पर आ गया है। इससे पूरा मैंने लगा दिया 9 इंच पर। अब आपको लेना है 38 का फुल पॉइंट। तो जो इसका ये वाली टक्स है ना, ये मैंने लगाई है। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ इसका नाप। बिल्कुल हमको इसकी भी ये लेनी रहेगी गहराई जितनी है, क्योंकि ये फुल बस्ट का नाप है। तो हम यहाँ पर इसका नाप लगाएंगे 9.5 पर। आप चाहें तो इस तरह से इसे रखें और यहाँ से हम बिल्कुल इसका नाप 9.5 पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए वही नाप आया। अब आपको लेना है इसका कमर का नाप। ये ले लेते हैं 7.5 पर। तो यहाँ पर हमारी एक लाइन इस तरह से बनेगी। अब आपको लेना है इसका आर्म होल। तो आर्म होल है हमारा 8.2। तो देखिए यहाँ से जितना आप नाप में दबाते हो, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा आ रहा है 8.2 यहाँ पर। तो देखिए हमारा जो ये 1-2 पॉइंट आया है ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से हम 1-2 पॉइंट यहाँ ज़्यादा दबा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से ज़्यादा दबा देंगे तो हमारा ये जो हिस्सा है ये हमारा 8.2 सही आ जाएगा। अगर आपका ये निशान यहाँ बाहर की साइड आता तो हम यहाँ से इसे हल्का सा कट कर देते इस तरह से। अगर ये बाहर की साइड जाता तो आपको ये कट करना था। अगर ये अंदर की साइड आया है तो आपको ऊपर की साइड से कट करना है। तो आप ऊपर की साइड से कट कीजिए या इसे हल्का सा इस तरह से दबा दीजिए। तो ये 2 पॉइंट का मार्जिन हमारा सही हो जाएगा। अब और ये सेम निशान आपको अपने इस पर्दे पर भी ले लेने हैं। तो जैसे हमने देखे थे उस हिसाब से आपको शोल्डर जॉइंट करना है।
देखिए हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब आती है इसकी स्लीव्स की बारी। तो यहाँ पर जो मैंने स्लीव्स तैयार करके रखी है, इसको आप सबसे पहले इस तरह से नापिए। अगर इसमें यहाँ पर कम ज़्यादा थोड़ा सा भी हो तो उसे छांट लीजिए और इसका एक सेंटर पॉइंट ज़रूर लीजिए। तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, इसे हम रखेंगे अपने इसके ऊपर। तो देखिए ये सेंटर पॉइंट है। अब आप इसे नाप लीजिए। तो देखिए मेरी 19-20 ये स्लीव्स बड़ी आ रही है। तो स्लीव्स बड़ी आ रही है तो हम उसे इस तरह से छोड़ देंगे। तो पहले आप सेंटर पर ज़रूर लगा लीजिए और उस हिसाब से आप यहाँ से इसकी सिलाई दीजिए। तो मैं यहाँ से इसकी सिलाई दे देती हूँ। तो देखिए हमने सेंटर मैच कर लिया था, तो हमारी जो स्लीव्स बड़ी आई है वो यहाँ निकली है। इससे हमारी स्लीव्स का सेंटर चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरी स्लीव्स लगानी है और हम इसकी फिटिंग देंगे। तो देखिए अब आपको स्लीव्स ये वाली जो निकली है इसे एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पर हम एक पिन अप कर देंगे। अब यहाँ पर आपका ये जो स्लीव्स है इसका राउंड देखिए कितना है। तो मान लीजिए ये स्लीव्स राउंड है मेरा 6 इंच है। तो ये हमारी इस तरह से सीधी लाइन आई है ये। और ये जो स्लीव्स की ये एक्स्ट्रा है, ये यहाँ से मैं इसे कट कर दूंगी। तो आप चाहें तो पहले यहाँ से सीधी सिलाई लगा लें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो निशान है वो बिल्कुल इस तरह से क्लियर आएगा, दोनों का जोड़ बराबर आएगा। अगर आपकी मुड्ढा आर्म होल का नाप सही नहीं होगा, चेस्ट का नाप अगर गड़बड़ होगा तो आपकी ये ऊंची नीचे आएगी। सेकंड बात, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर लोग एक स्लीव्स में तो ज़्यादा दबा देते हैं और एक स्लीव्स में कम दबाते हैं ये जोड़। उससे भी क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी फिटिंग की सिलाई होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि एक पर्दा छोटा हो जाता है, एक पर्दा बड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ पर भी ध्यान रखें कि ये दोनों जो स्लीव्स के मार्जिन हैं सेम नाप से आपको यहाँ पर दबानी है। तो वो मैं पहले यहाँ सीधी साइड से सिलाई लगाती हूँ, जिससे हमारी जितने भी ये रॉ एजेस हैं ये अंदर चले जाएंगे। तो अब इसके बाद जब हम इसे इस तरह से पलटेंगे तो उसके बाद देखिए ये मेरा बिल्कुल बराबर से आया है, ये आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ से सिलाई देनी है, तो इसके जो ये धागे हैं वो भी नहीं निकलेंगे और हमारी ये फिटिंग भी सही आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है और ये हमारी पूरी फिटिंग आ गई है। अब हम इसे सीधा करके देखेंगे। तो इस तरह से ये आपके ब्लाउज की शेप आएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इस साइड भी सिलाई लगा ली है और अब हम देखते हैं कि इसकी फिटिंग देखिए। तो देखिए इस तरह से इस ब्लाउज की फिटिंग आएगी और आपके जो दोनों साइड से स्लीव्स हैं वो भी बिल्कुल सही आएंगी।